Good morning, student. Today we'll discuss the poem "The Duck and the Kangaroo," written by Edward Lear। जैसे कि टाइटल से पता चलता है कि इसमें एक कविता में एक डक है और एक कंगारू है। तो इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन दर्शाई गई है। और ये जो पोइम है वो बड़ी मजाकिया टाइप की पोइम है। और इसमें जो पोइट है एडवर्ड लियर, उसने नॉनसेंस वर्ड्स का प्रयोग किया गया है उसके द्वारा। तो शुरू करते हैं इसको। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, द डक एंड द कंगारू। एक डक है और दूसरा कंगारू है। एक बत्तख है और दूसरा कंगारू है। आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लीजेंट ट्रिप। वो एक लंबी सुखद ट्रिप पर जाते हैं। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक। हालांकि जो कंगारू है वो डक को ले जाकर बहुत ज़्यादा खुश है। ऑल द वे, पूरे रास्ते में। ऑन द टिप ऑफ हिज टेल, और उसने कंगारू ने डक को अपनी टेल के अंतिम सिरे पर बिठाया हुआ है। इज वारी ऑफ हर वेट फीट, क्योंकि और वो चिंतित है उसके गीले पैरों को लेकर। वट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी, कि जो डक है वो क्या करती है कि जिसके कारण जो कंगारू है वो कंफर्टेबल फील करे, चाहे वो लैंड हो चाहे सी हो, धरती हो या समुंदर हो। लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। चलो पता लगाते हैं कि वो कैसे ट्रिप पर जाते हैं, क्या क्या उनके बीच में बातचीत होती है, कैसे कन्वर्सेशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सेड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा, गॉड ग्रेसियस हाउ यू होप। तुम बहुत ज़्यादा ग्रेसियस हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो। हाउ यू होप, तुम इतना कैसे उछल कूद करते हो। होप, ये यहाँ पर दो वर्ड हैं, होप HOP, जिसका मतलब होता है उछल कूद करना, और दूसरा HOPE, जिसका मतलब होता है आशा, उम्मीद। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कि जो डक है वो कंगारू से कहती है कि तुम बड़ी ही दयालु हो, और चाहे फील्ड हो, चाहे क्षेत्र कोई जगह हो या कोई पानी हो, उसके ऊपर से आप किस प्रकार से कूदते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और आपकी उछल कूद को देखकर ऐसा लगता है कि आप जैसे कभी नहीं रुकने वाले हो। ऑन द अदर हैंड, जो डक है फिर वो अपने बारे में बताती है, माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी मीन्स गंदा, पॉन्ड मीन्स तालाब। और जो डक है वो कहती है कंगारू से कि जो मेरी ज़िंदगी है वो इस गंदे से तालाब के अंदर सिमट कर रह गई है, और ये जो लाइफ है मेरी बोरिंग हो गई है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट टू द वर्ल्ड बियॉन्ड, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं भी पूरे संसार का चक्कर लगाऊं, पूरे संसार की ट्रिप पर जाऊं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह इस प्रकार से उछल कूद करूं। सेड द डक टू द कंगारू, ये बात डक ने कंगारू से कही। गिव मी, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, कृपया आप क्या मुझे अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर क्या तुम मुझे राइड करवा सकती हो, ले जा सकती हो वर्ल्ड टूर पर। सेड द डक टू द कंगारू, ये बात डक ने कंगारू से कही। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, कि मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूँगी। एंड से नथिंग, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूँगी। बट क्वैक, लेकिन क्वैक की आवाज़ ज़रूर करूँगी, काँव काँव की आवाज़ ज़रूर करूँगी। यानी इसमें इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि एक जो डक है वो कंगारू से अपील करती है और कहती है कि तुम बहुत ही शानदार हो, तुम
बड़ा अच्छा उछल कूद करती हो और आपकी उछल कूद को देखकर ऐसा लगता है कि आप कभी भी नहीं रुकने वाली हो। यानी आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से बीतने वाली है, जबकि मेरी जो ज़िंदगी है वो इस ये जो नेस्टी है, नेस्टी पॉन्ड है, गंदा सा तालाब है, उसके अंदर सिमट कर रह गई है। कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह कि उछल कूद करती रहूं और बाहर जाती रहूं घूमने के लिए। और फिर ये कहती है कि कृपया करके आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर क्या मुझे आप ले जा सकती हो। ये बात डक ने कंगारू से कही। हाँ, और एक बात और इसी में जोड़ी है कि उसने कहा कि मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूँगी, मैं आपके साथ ज़्यादातर बातें नहीं करूँगी, बल्कि बस एक क्वैक शब्द ज़रूर कहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे के पूरे दिन, बल्कि ये डक कंगारू से कहती है कि मैं पूरे के पूरे दिन कुछ नहीं बोलूँगी सिवाय इस बात के कि मैं केवल क्वैक करूँगी। एंड वी वुड गो टू द बी एंड द जेली बोली। यहाँ पर ये जो डी वर्ड और जेली बोली वर्ड दिया गया है, ये एक जगह का नाम है। और ये कहती है कि हम जो डी और जेली बोली है उसकी यात्रा करेंगे ओवर द लैंड, धरती से होकर, धरती के ऊपर से, और ओवर द सी, और समुद्र के ऊपर से भी। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड, कृपया करके मुझे राइड करवा दो, क्या मुझे आप ले जा सकते हो। ओ डू सेड द डक टू द कंगारू, ये बात डक ने कंगारू से कही। सेड द कंगारू टू द डक, और अब ये जो कन्वर्सेशन है, पहले तो डक ने कंगारू से ये बात कही थी, अब कंगारू डक से कहता है। क्या कहता है? दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन वैसे मीनिंग तो प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड कंफ्यूज्ड के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कि जो कंगारू है वो डक से कहती है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। Perhaps on the whole it might bring me luck, और शायद ये हो सकता है कि ये मेरे लिए कुछ लक लेकर आए, कुछ भाग्य लेकर आए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन इसमें मुझे एक ऑब्जेक्शन प्रतीत होता है, एक ही मुझे संदेह पैदा होता है। विच इज जो है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि कि ये बात मैं आपको बताऊं यदि आप मुझे बोलने की आज़ादी दो तो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि आपके जो पैर हैं वो असुखद रूप से गीले हैं और ठंडे रहने वाले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिज, और हो सकता है कि इसके कारण मुझे रोमेटिज हो जाए। रोमेटिज एक प्रकार की डिजीज है जो जिसमें कहे कि गठियापा। सेड द कंगारू, यानी अब जो इस स्टैंजा में जो कंगारू है वो डक से कहता है, और ऐसे वर्डों का इसने प्रयोग किया है कि कि वो इन शब्दों को सुनकर बुरा नहीं मान जाए, और कहता है कि हालांकि जो तुमने बातें कही हैं वो सभी सही कही हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ दुविधा नज़र आती है, मुझे कुछ ऑब्जेक्शन हैं। हालांकि ऐसे लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा भाग्य लेकर आएगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ यदि आप बुरा नहीं मानो तो। कि ये कहती है कि उसको उसको डक को कि आपके जो पैर हैं वो गीले रहते हैं, ठंडे रहते हैं, और जिसके कारण हो सकता है कि मुझे गठियापा की बीमारी हो जाए। सेड द डक, डक कहती है, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जैसे कि मैं रॉक्स पर बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इसके बारे में पूर्ण रूप से सोचा था। यानी जैसे ही कंगारू ने डक से कहा कि आपके जो पैर हैं वो गीले रहते हैं, ठंडे रहते हैं, इससे मैं बीमार हो सकती हूँ, तो जो इसके ऊपर जो डक है वो कहती है कि जैसे कि मैं रॉक पर बैठी थी, और रॉक पर बैठे बैठे मैंने पूर्ण रूप से इसके बारे में सोच लिया था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted
सॉक्स, और मैंने उलझी हुई सॉक्स के 4 जोड़े पहले ही खरीद लिए थे। विच फिट माई वेब फीट नीटली, वेब मीन जालीनुमा पैर, कि जो मेरे जालीनुमा पैरों पर बिल्कुल सही फिट बैठते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि डक ने इसके लिए पहले ही प्रबंध कर लिया था कि उसने अपने पैरों को ठंड से बचाने के लिए उसने 4 जोड़े सॉक्स के खरीद लिए थे, और वो भी ऐसे जोड़े जो उसके गीले पैरों पर और वेबनुमा पैरों पर सही फिट बैठ सकें। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक चादर भी खरीद ली है। एंड एवरी डे ए सिगार आइल स्मोक, और इसने कहा, डक ने कंगारू से, कि इससे बचने के लिए मैंने हर रोज़ एक सिगार भी पीना शुरू कर दिया है। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और ये कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मैं अपने प्रिय कंगारू का स्नेह प्राप्त कर सकूं। यानी इस स्टेंजा में जो डक है उसने कंगारू से कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये जो शंका आपने जाहिर की थी उस शंका को मैंने पहले ही चट्टान पर बैठकर सोच लिया था, और आपको किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसीलिए मैंने 4 जोड़े जो उलझी हुई जो जुराबे हैं उसके पहले ही खरीद लिए थे, और ऐसे जोड़े थे वो जो मेरे बैठनुमा जो जालीनुमा जो पैर हैं उनमें फिट बैठते हैं। और ठंड से बचने के लिए मैंने एक चादर भी खरीद ली है। अपने आप को वार्म रखने के लिए मैंने सिगार पीना शुरू कर दिया है, और ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि मैं अपने प्रिय कंगारू का स्नेह प्राप्त कर सकूं। सेड द कंगारू, अब कंगारू ने कहा डक से, एम रेडी, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी इसने कंडीशन टर्म रखी थी कंगारू ने डक के सामने, डक ने वो सभी पूरी कर दी। तो अब किसी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं था कंगारू के पास कि वो इसको राइड करवाने से, इसको वर्ल्ड टूर पर ले जाने से मना कर सके। सेड द कंगारू आई एम रेडी, और कंगारू ने कहा इसके लिए मैं तैयार हूँ। ऑल द मूनलाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल, कि जो मूनलाइट पेल है, जो चंद्रमा की जो पीली नुमा लाइट है, प्रकाश है, उसमें आप चल सकते हो, लेकिन आपको अच्छी तरह से बैलेंस बनाना होगा, अपना संतुलन बनाना होगा। डियर डक सिट स्टडी, बिल्कुल शांत बैठना होगा। एंड क्वाइट ऑल द एंड ऑफ माई टेल, और ये सब आपको बैठना होगा कहाँ पर, मेरी पूंछ के बिल्कुल अंतिम सिरे पर। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड। तो इस प्रकार से वे फुदकते हुए, होप करते हुए, कूदते हुए चले और पूरे जोश के साथ चले, और उन्होंने पूरे संसार के कूदते कूदते 3 चक्कर लगा दिए। एंड हु सो हैप्पी, और आखिर फिर कौन इतना ज़्यादा खुश हो सकता है। ओ हु, कौन, सेड द डक एंड द एज द डक एंड द कंगारू, यानी डक और कंगारू के अलावा और इतना ज़्यादा कौन खुश हो सकता है। यानी जो डक और जो कंगारू थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस राइड को लेकर।